हाँ, तो देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम सेल्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे सेल्स हमको कनेक्ट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम सीरीज़ में सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल के अंदर भी सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हमारे पास हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर दो सेल्स है जिनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ठीक है, E1 एंड E2, ठीक है। और ये स्मॉल R1 और R2 जो हमें दिख रहे हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन सेल्स के, और ये जो R दिख रहा है हमें कैपिटल R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैपिटल R हम देख पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब अगर हमको इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन करना है तो देखिए, A और B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, A और B के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी हमने देखा था, ठीक है। हमने अभी EMF और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन नोटिस किया था हमने, और उस रिलेशन में हमने क्या देखा था कि V का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जो मैंने आपको बताया भी था कि इस फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि जो भी हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा EMF से कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में लिख देते हैं। सेल 1 के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए, सेल 1 के लिए हमने क्या लिखा, E1 माइनस IR1, और इसी तरीके से सेल 2 के लिए E2 माइनस IR2, ठीक है। दोनों सीरीज़ में थे, दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, इस V को हम क्या लिखते हैं, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हमने V की जगह IR पुट किया, और ये जो था E1 माइनस IR1 और E2 माइनस IR2, ठीक है। ये दोनों जो हमारे सेल्स थे, ठीक है, उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने देखा इसके अंदर कि I कॉमन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो I इधर R1 के साथ भी है और I R2 के साथ भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने I को कॉमन लिया, I जहाँ भी था, तो I देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे कॉमन लिया, R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। इसी तरीके से E1 E2 को हमने एक साइड लिख लिया, E1 E2, ठीक है। यहाँ से अगर हमको I की वैल्यू निकालनी है तो हम R प्लस R1 प्लस R2 को अपोन में भेज देंगे, तो मेरे पास बच गया I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये E1 प्लस E2 इसका मतलब जितने भी सेल लगे हुए हैं सबके वोल्टेज का सम कर देंगे हम, अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ये देखिए कैपिटल R हमको दे रखा है वो उसमें ऐड कर देंगे R इक्विवेलेंट। इसका मतलब R1 प्लस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देना है सेल्स का। अगर बहुत सारे सेल्स होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे, तो इसका मतलब NE अपॉन R प्लस NR, जितने भी सेल्स हैं उनका EMF और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड कर देंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, दो सेल्स से पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे के, और R1 और R2, स्मॉल R1 R2 उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। और पोटेंशियल डिफरेंस जो A और B के बीच में है, तो हम जानते हैं कि जो V E और स्मॉल r में रिलेशन है V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे E1 माइनस I1 R1, और इसी तरीके से दूसरा जो सेल है E2 उसके अक्रॉस भी निकालेंगे V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ठीक है। क्योंकि हमको देखिए पोटेंश एक ही एंड से दोनों कनेक्ट हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो बदलता नहीं है, वोल्टेज तो सेम ही रहता है, हम जानते हैं। बदल रहा क्या है, करंट। तो करंट का हम सम करेंगे टोटल करंट निकालने के लिए I1 प्लस I2। हमने यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि E1 R1 ये एक साथ ले लिया, E2 R2 एक साथ ले लिया, माइनस V हमने कॉमन निकाला V अपॉन R1, तो V तो कॉमन निकाल चुके, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हमारा बच गया। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ को इसको लिख सकते हैं E1 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस E2 इंटू 1 अपॉन R2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया।
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट, इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट और इसको लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट, और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।